हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लाए हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप जानते हो कि एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का जो आप डिवीजन मेथड जानते हो ना, वो तो आप जानते ही हो। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आप एलसीएम एंड एचसीएफ का मतलब तो जानते ही हो। आपके लिए नया एक वर्ड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे मुझे आप बताइए कि मैंने नंबर लिए 5। 5 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिवाइड होगा। दूसरा नंबर लीजिए मैंने 7। 7 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर लिया मैंने 13। 13 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 13 अपने आप से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होता ही है। क्लियर? अब बात आई 5, है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा, मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके पास केवल दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ मतलब अपने आप में। एक तो 1, दूसरा इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके पास केवल दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस वाले मेथड का यूज करके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, सबसे पहले बेटा क्या करना है मुझे? 510 एंड 92 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए, 510 एंड 92, इसका मुझे एलसीएम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 510 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92, है ना। क्लियर? शायद आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते हो ना तो आज आप लोग जान जाओगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 510 कर देंगे ना। 510 के 510, है ना। किससे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? तो 2 से, है ना। अच्छा, एक बात याद रखना आप लोग, जो हम लोग डिवीजन करेंगे ना, वो डिवीजन प्राइम नंबर से ही करेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं लोगे आप, 4 एक कंपोजिट नंबर है ना। उसके बाद 5 लोगे आप, 5 के बाद आप 6 नहीं लोगे, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 के बाद 7 लोगे ना। ठीक है? क्लियर? तो देखते हैं हम लोग, 510 2 से डिवाइड होता है, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 5 10 एंड 2 5 10। फिर 2 2 से तो होगा नहीं, इसके बाद होगा 5 से, है ना। 5 से। क्लियर? तो 5 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, 5 5 25 एंड 5 1 5, 51। 51 किससे डिवाइड होगा? 3 से कर दो आप, कितना हो जाएगा? 3 2 3 1 6, 3 1 3, 3 1 3, सॉरी, 3 1 3, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 7 21, और 17 अपने आप से डिवाइड होगा, 17 1 17। क्लियर? तो मुझे बताइए, अच्छा, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना बेटा, वो नंबर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स है इसके 510। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिख देंगे हम लोग, स्पेस नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हटाइए यहाँ से। तो 510 को हम ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 17। क्लियर?
दूसरा देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92। 92 को देखो आप लोग कितना हो जाएगा, 92 2 से हो जाएगा, 2 4 जार 8, 1 2 6 जार 12। अब 2 से फिर करते हैं हम लोग, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। 23 एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर है तो अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जार 23 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अच्छा मुझे आप बताओ बेटा, यहाँ पे 2 इंटू टू, क्या हम 2 इंटू टू को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। जब बेटा एलसीएम की बात है, याद रखना आप लोग, जब हम लोग एलसीएम की बात आएगी ना, एलसीएम क्या होगा, पहले मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। फर्स्ट स्टेप, दोनों में कॉमन क्या है वो लेना है मुझे। अब मुझे कॉमन में देख लिया मैंने कॉमन, अब कॉमन में जिसकी पावर हाईएस्ट है उसको लेना है। तो मुझे आप बताओ, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी किसकी है, इसकी है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसको लेना है, मल्टीप्लाई। अब जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लोगे आप, जो कॉमन कॉमन नहीं है उसको भी लोगे आप। कैसे, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो 5 भी लोगे आप, मल्टीप्लाई। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं, 3 भी लोगे आप, 17 को भी लोगे आप, है ना, इंटू 23 भी लोगे। क्लियर, कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 17 इंटू 23, है ना, क्लियर। अब बेटा मल्टीप्लाई बहुत बड़ी है इसकी, कितना हो जाएगा, 3, नो 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 ऐसा नहीं हुआ, 3024 शायद, देखिए देखिए बेटा, चेक करिए, इन सबकी मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 3 इंटू 17 इंटू 23 कितना आएगा, 3024, 23 460, 460 है ना, चलिए। अब एससीएफ की बात आएगी बेटा, एससीएफ, एससीएफ में क्या होगा, एससीएफ में मुझे देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है ना, तो एससीएफ में याद रखना है, एससीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर ही लोगे आप, जो नंबर कॉमन नहीं है उससे मतलब ही नहीं है। तो कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। अब मुझे देखना है कि जिसकी पावर सबसे लोएस्ट होती है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन नंबर में जिसकी पावर लोएस्ट है उसको लोगे आप, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 वाला नंबर लोगे, और जो नंबर कॉमन नहीं है उसको आप लोगे ही नहीं एचसीएफ में, है ना। तो एचसीएफ कितना है, 2 हो जाएगा, एंड एलसीएम कितना हो जाएगा, 23460। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा याद रखना आप लोग, क्या बताया मैंने, दोबारा देखिए आप लोग, एलसीएम की जब बात आएगी ना, सबसे पहले हमने नंबर की फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर ली मैंने। फैक्टर करने के बाद, फैक्टर कैसे होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। उसके बाद जो नंबर्स है ना, वो नंबर्स को लोग पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ना लिखिए पावर की फॉर्म में, यहाँ पे पावर की फॉर्म में बन नहीं रहते इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख पाया, बट यहाँ पे बन रहे थे वो बन गया। जब एलसीएम की बात आएगी बेटा, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले कॉमन नंबर देखते हैं। कॉमन नंबर जैसे 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन है, उसमें दोनों में जो जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको लेंगे, लिख दिया मैंने। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, बाकी किसी में कुछ भी कॉमन नहीं बचा हुआ ना, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं बचा है तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे। 5 कॉमन नहीं है, 5 भी ले लिया मैंने, 3 भी ले लिया, 17 भी ले लिया, 23 भी ले लिया मैंने। अब मैंने इन नंबर की मल्टीप्लाई की, कितना आया, 23460। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, तो बेटा एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन नंबर कौन सा है। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन एचसीएफ में सबसे पहले हम कॉमन नंबर देखते हैं, कॉमन नंबर में जिसकी पावर मिनिमम होती है उसको लेते हैं। यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो इसकी पावर 1 मतलब मिनिमम कम है ना, इसको लेंगे हम लोग, 2 की पावर 1। क्लियर,
अब जो नंबर कॉमन नहीं है एचसीएफ में उसको नहीं लेते हैं, एलसीएम में उसको ले लेते हैं ना, लेकिन एचसीएफ में हम लोग नहीं लेते हैं। तो मेरा कितना जाएगा 2 की पावर 1। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना किसका, 336 एंड दूसरा कौन सा है 54। तो सेम चीज बेटा वैसे ही प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 है ना, दूसरा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। क्लियर। अब इसके करते हैं हम लोग, तो 336 देखिए आप लोग, 2 से 8 4 कितना जाए, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 8 16, 2 4 फिर 2 से करिए, 2 4 8 एंड 2 2 फिर 2 से करिए, 2 2 एंड 2 1 है ना, फिर 3 से करिए, 3 7 21, फिर 7 से कितना हो जाएगा 1 है ना। अब बेटा मुझे क्या करना है, मुझे पावर को लिखना है कि इनके फैक्टर्स को जो लिखेंगे ना उनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 2 2 एंड 2 मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। फिर देखो 54, तो 54 देखो आप लोग, 2 से करिए कितना हो जाएगा 27 सर, 3 से करिए 3 9 सर है ना, और यहाँ पे 3 से करिए 3 3 सर एंड 3 1 सर 3 है ना। अब कितना हो जाएगा बेटा, 2 एक बार है ना, और 3 3 टाइम है तो 3 की पावर 3। क्लियर। अब एलसीएम की बात है बेटा, एलसीएम 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 क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी है, कॉमन में हम देखेंगे जिसकी पावर ज्यादा है उसको लिखेंगे। तो 2 की पावर 4 यहाँ पे है, इंटू जो नंबर कॉमन, अब देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा, जिसकी पावर ज्यादा है उसको लेंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू अब जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, 7 हो जाएगा। तो बेटा बताइए कितनी मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 7 है ना। बताइए मल्टीप्लाई कितनी होगी, 3024। एचसीएफ की बात है कि बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होगा मेरा, एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन देखेंगे पहला। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है कॉमन, ठीक है, लेकिन जिसकी पावर लोएस्ट होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 की पावर 1 लोगे आप। दूसरा 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी है, लेकिन जिसकी पावर लोएस्ट होगा उसको लोगे। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 3 की पावर 1 लोगे, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3024 एंड यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 12 15 एंड 21 है ना, इसका मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सेम बेटा वैसे ही कितना हो जाएगा 12 15 एंड 21 है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 15 के एंड उसके बाद 21 के। 12 के कितने होंगे, 2 6 12, 2 3 6 है ना, एंड 3 1 3, कितना हो जाएगा 2 2 दो बार रिपीट है तो मैंने ऐसा लिख दिया, एंड 3 ऐसे। 15 आप जानते हो 15 3 इंटू 5 बच्चों वाला है, तो उसकी नीड नहीं है हम लोगों को, 3 इंटू 5 है ना। चलिए 21 3 इंटू 7 3 इंटू 7। बेटा एलसीएम की बात होगी,
तो एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में हो जाएगा आपका कितना, इन तीनों में कॉमन देखो क्या है, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब तीनों की पावर भी सेम है, तो पावर सेम है मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है ना। तो 3 की पावर 1। अब जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, तो जो नंबर कॉमन नहीं है मतलब 2 की पावर 4 कॉमन नहीं है ना, वो भी लिख दो आप, 2 की पावर 2 है ना। एंड 5 कॉमन नहीं है, 5 लिख दो यहाँ पे। एंड 7 कॉमन नहीं है, 7 लिख दो आप। जो नंबर कॉमन हो गया वो तो लिख दिए एक बार, ओनली वन बार लिखोगे ना आप। जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखोगे आप। कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना होगा बेटा बताओ। 3 इंटू 4 12, 12 5 दा 60 एंड 6 से 6 7 दा 42, 420 कितना, 3 4 दा 12, 12 5 दा 60 एंड 6 7 दा 420। नेक्स्ट देखिए एलसीएम एचसीएफ की बात करें बेटा, तो एचसीएफ में क्या होगा, जो नंबर कॉमन है उसको लिखोगे आप, और नहीं जो नंबर कॉमन है और उसको देखोगे पहले आप, और उसके बाद जिसकी पावर लॉएस्ट हो उसको लिखोगे आप। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या आपको 3 दिख रहा है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 3 कॉमन है तो 3 की पावर 1 कॉमन है ना, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या करना है मुझे, 4 8 एंड 9 एंड 25 का क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। सेम बेटा वैसा ही होगा, कितना हो जाएगा 8 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के आप जानते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, जानते हो आप लोग। दूसरा 9 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 9 है ना, और 25 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 को लिखते हैं 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा एलसीएम की बात होगी, तो एलसीएम क्या होता है, तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे है ना, तो जो नंबर कॉमन नहीं है उसको भी लिखोगे आप, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 3 से 9 हो जाएगा एंड 25 हो जाएगा। बताइए बेटा कितना हो जाएगा, 1800 है ना, 25 8 दा 200 है ना, और 8 9 दा कितना हो जाएगा 1800 है ना। ठीक। अब देखिए एचसीएफ की बात है बेटा, तो मुझे बताओ एचसीएफ में कुछ भी कॉमन है यहाँ पे दिख रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप सपोज करिए इसको मैंने करके मान मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, तो मुझे आप बताइए यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, तो बेटा इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं, तो 1 होता है ना, 1 तो ऐसे कितना आएगा 1 आएगा है ना। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके किताब में आपकी बुक में जितने भी पोर्शन दे रखे हो ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो है ना, और बहुत बहुत थैंक यू आपका, ऑल द बेस्ट।